हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। ठीक है, आपके पर्सन इतने साइलेंट क्यों चल रहे हैं। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आप थोड़ा डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आए आप थोड़ा डोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। वेट 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 वेट, एक मिनट वेट बस। आपके पर्सन आपसे साइलेंट क्यों है। आपके पर्सन आपसे साइलेंट क्यों है। रीबर्थ एंड कोलैबोरेशन, शेडो वर्क। आपके पर्सन यहाँ पे किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी शेडो वर्क से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का शेडो वर्क चल रहा है। खुद को आपके पर्सन हील कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन साइलेंट क्यों है। एम्बिशंस बहुत ज्यादा, आपके पर्सन जिन एम्बिशंस और अपनी अपनी चीजों के पीछे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, बहुत ज्यादा आपके पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं वो कितनी उनके लिए एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी। उनके उनके एम्बिशंस अनलर्न। यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी है और आपके पर्सन को एक विजडम इस वक्त गेन हो रहा है। या तो वो किसी किसी अपने स्पिरिचुअल किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो कोई उनका यहाँ पर मुझे कोई उनका कोई स्पिरिचुअल गुरु या तो स्पिरिचुअल कोई उनका टीचर नजर आ रहा है, जिससे वो अपनी अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरीके के शेडो वर्क कर रहे हैं, किसी तरीके का अपने आप को शेडो वर्क से कोई ना रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है सिचुएशन को लेकर, और क्लैरिटी मिल भी चुकी है। तो आपके पर्सन किसी उनकी लाइफ में कोई डार्क फेस है जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर पास में वो उन डार्क शेडो डार्क चीज के ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आपके पर्सन इस वक्त कोलैबोरेशन में है, उस चीज के साथ काम कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ बदल सके, उनकी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो सके। इस वक्त वो साइलेंट इसलिए हैं, कोई ना कोई उनके 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 साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई जुड़ रहा है, डिवाइन उनको हेल्प कर रहा है कि जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, उनके कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लोग उनसे कॉट कट कर सकें, वो सिचुएशन से डिटैच हो सकें। रीबर्थ, वो अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं। उसके लिए उनको शेडो वर्क करना लाजिम है। अपने एम्बिशंस में उनको एक ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन चाहिए। एम्बिशंस हर किसी के होते हैं, लेकिन एक डार्क फेस में रह के नहीं होते, एक लाइट एनर्जी और लाइट फेस में रह के होते हैं। एक लाइट वर्कर की तरह वो वर्क कर रहे होते हैं, उनके भी एम्बिशंस होते हैं। आपके पर्सन को ये चीज समझाई जा रही है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, अब हम ये टैरो से देखेंगे। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लर्निंग मिल रही है। आपके पर्सन किसी ना किसी से जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। प्लीज माय जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त साइलेंट क्यों है, उनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे। रीबर्थ चल रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फुलफिलिंग लाइफ। कहीं ना कहीं उनको जो भी आप लोगों की भी जर्नी चली है वो लेसन लर्न कर चुके हैं। यहाँ पर है बिल्कुल न्यू बिगनिंग को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहे हैं, इसलिए उनके अंदर ये चेंज आना जरूरी था। उन्होंने जब आपके अंदर चीजें चेंज देखी तो वो खुद को चेंज करने के लिए उस वक्त तैयार हुए हैं। सबसे पहले आप बदले हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके बारे में 24/7 सोच रहा है ये पार्टनर आपका।
कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आपके साथ इसकी चीज़ें सही भी हो सकती हैं या नहीं, ठीक है। इसने अपने ऑप्शंस की वजह से आपका ये ऑफर इसका इसकी लाइफ से जा चुका है, इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में रीबर्थ करना चाहता है। इसने आपके साथ इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई है, जिसकी वजह से आप खुद को चेंज करने पे मजबूर हो चुके थे। इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फेस करी है इस सिचुएशन में। आपने जब तक आप इसके साथ कनेक्टेड रहे, आपने इसको समझाया खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ रहा था, अपनी अपनी इमेच्योरिटी से बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त इसके इसके ऊपर वर्क चल रहा है, ये खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, इसको इसको समझ में आ रहा है ये आपको खो चुका है, इसके बाद और क्या है इसके पास खोने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था, इसने ये नहीं क्या था, इसका आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं था, इसको पता क्या था, इसका फॉर ग्रांटेड, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। इंटरेस्ट था लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, अपने टाइम पे, अपने वक्त पे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करना, अपनी सोच के मुताबिक इन्वॉल्व करना। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो रहा है उससे इसको कोई लेना देना नहीं था। क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड इट मीन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच सिचुएशन आपकी देख पा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, आप किसी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की आप अपने लाइफ में कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई मैजिशियन, क्लैरिफाई मैजिशियन, ये पर्सन साइलेंट क्यों है, किस वजह से साइलेंट है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको ऑफर देना चाहता है, इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, इसको पता है इसने आपको हार्ट ब्रोकन करा है, आप इसलिए चेंज हुए हैं, आप डिटैच और चेंज इसलिए हुए हैं, ये आपकी जर्नी को समझ रहा है इस वक्त, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और क्लियर पर्सन देख रहा है, आपकी जो पावर को ये आज तक समझ नहीं पाया, तो इसको समझ में आ रही है आप कितने पावरफुल इंसान हैं। आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, इसको नहीं पता यहाँ पर इस सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई टू ऑप्शंस, कार्मा, मैंने कहा किसी शेडो वर्क पे काम चल रहा है, किसी चीज़ों से ये फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेडो वर्क था और यहाँ पे कार्मा, इसको अपना कार्मा फेस कर रहा है। ये पर्सन साइलेंट इसलिए है, इसको समझ में आ रहा है जिसने आपके इमोशंस के साथ इसने स्नेकी बिहेवियर करा, आपको जो मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे एट ऑफ कप्स, इसकी वजह से यहाँ पर आप इस सिचुएशन से निकल कर गए हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ कप, यहाँ पर एस ऑफ कप है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा ये एक एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहा है जिसको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इसने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड किया, इसको ऐसा लगा रहा कि आप इसके लिए आप हमेशा हैं, चाहे कोई भी चीज़ इसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ इसकी ज़िंदगी से चले जाए, आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप इसकी तरफ से कहीं भी नहीं जा सकते। ओके, वेट 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 वेट, प्लीज बेयर विथ मी। ओके, ठीक है, डन। आपके पर्सन को पता है इमोशनल जो आपकी साइड थी, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनल फूल अब नहीं बनने वाले, आपको समझ में आ चुका है ये पर्सन डिसेप्टिव है, बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर रहा है और आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, आप अपनी पावर में हैं, आप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, अपने पैशंस, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को होल्ड करता है, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को ये कंट्रोल करता है, आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एक अपनी पावर में देख पा रहा है। जब से आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, इसको सेल्फ वर्थ जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक सामने आके खड़े हुए हैं, आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपनी अपने ऊपर कम काम कर रहे हैं, वो इसको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस इसकी, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ये किसी कार्मिक सिचुएशन में भी स्टक है, कंफ्यूज है, कार्मिक सिचुएशन में स्टक रहा है, कहीं शेडो वर्क चल रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है लेकिन अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहा, जिस तरीके की रोशनी में, जिस तरीके की पावर में, जिस तरीके के आप एक लुक वाइज, एक सोचने के तरीके से, एक आपका आपका कहने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका पहने ओढ़ने का तरीका इसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आप जिस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आए हैं, आप जो अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा कि आप इस तरीके से कैसे बदल गए और इसको इस बात का पता ही आपको हर्ट कर चुका है। ये आपके साथ
एक न्यू बिगनिंग प्लान कर रहा है, वहाँ पे एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग प्लान कर रहा है यहाँ पर ये। लेकिन इसको पता है अपने इमोशंस आप इसको इस तरीके से नहीं देंगे, क्योंकि आप इसने की ये आपके साथ जब इसने आप इमोशनल इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी, इसने आपको धोखा दिया है, इसने आपके साथ डिसेप्टिविटी करी है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, इसने कोई ना कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेले जिसकी वजह से आपने सिचुएशन से वॉक अवे किया है। ये पर्सन ये सब देख रहा है और ये किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, किसी कार्मा को फेस कर रहा है इस वक्त की अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है? प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे यहाँ से बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त साइलेंट क्यों है? कोई शेडो वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, कोई इनको कोई हो सकता है, कोई मेंटोर हो, कोई इनका यहाँ पर कोई मेंटोर हो सकता है जो इनको समझा रहा हो, कोई टीचर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है जो इनको समझा रहा है, जो इनकी लाइफ में जो कार्मा क्रिएट हुआ है उसमें स्टक है, शेडो वर्क चल रहा है, अपनी डार्क साइड में स्टक है आपके पर्सन, इसलिए साइलेंट है क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए क्लैरिटी चाहिए, आपकी तरफ आने के लिए आपको क्लैरिटी, आप करेज चाहिए आपका सामना करने के लिए इस पर्सन के पास। और इसको पता है आप इसको इमोशंस जब तक नहीं देंगे, जब तक जो इसने स्नेकी बिहेवियर करा आपके साथ, जब तक उस चीज़ की वजाहत नहीं करेगा। आपके साथ एक बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आप एक तलवार लेकर बैठे हैं कि आ या पार, ट्रुथ, या तो जाओ यहाँ से, सच बोलो या तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे मैं तो आज़ाद हुई, खुद को भी आज़ाद करो इस चीज़ से, क्योंकि आप आपका दिल टूट टूट कर आप थक चुके, आप अंदर से टूट चुके। एक जो जब जब सब कुछ बिखर जाता है, जब कहीं अर्थक्वेक आता है, जब सब कुछ बिखर जाता है, सबको पता चल जाता है यार ये सब तबाह हो चुका है, उसके बाद एक न्यू इमारत बनती है, तो आपके अंदर एक न्यू सेल्फ इन्वेंट हो रहा है, न्यू सेल्फ बर्थ ले रहा है, तो आपके अंदर वो वाली सिचुएशन है। सच बोलोगे तो मैं सोच सकती हूँ, अगर यहाँ पे ट्रुथ बोलोगे, क्रिस्टल क्लियर बात करोगे, मेरे आपका कोल्ड नेचर हो चुका है, आपको समझ में नहीं आता आपके दिल में इसके लिए प्यार है या नहीं। मैं सच बता रही हूँ, रीडिंग से कनेक्ट होकर बता रही हूँ, आप सच में आपको नहीं पता आप इसके लिए क्या फील करते हैं, आप इसको क्या दे सकते हैं, आप ये खुद से भी नहीं जानते, आपका दिल को पता ही नहीं है कि आप इससे चाहते क्या हैं। सच बता रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इससे सच सुनना ज़रूर चाहते हैं, जो इसने आपके साथ किया वो क्यों किया, वो किन बेसिस पे किया, क्या कर रहा था। ये पर्सन साइलेंट क्यों है? रिजेक्शन, डर रहा है एक रिजेक्शन से, इसको बिगनिंग चाहिए, एनलाइटमेंट। मैंने कहा इसके साथ कोई मेंटोर वर्क कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल गुरु वर्क कर रहा है जिसकी वजह से एनलाइटमेंट हो रही है इसकी लाइफ में। मून, शेडो वर्क चल रहा है इसका, ट्रिकी, इसने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं इस सिचुएशन में, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करा, बहुत ज़्यादा गेम्स और प्लानिंग्स और चालाकियाँ लगा के रखी हैं। डिसपेंटिंग, रिन्यूअल, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, एक बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे आया था रिन्यूअल, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया था रीबर्थ। बिल्कुल इस सिचुएशन में एक रीबर्थ चाहता है, ये आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। सर्विस, ये बहुत ज़्यादा अपनी ट्रिक्स और अपनी चालाकियों के बारे में सोच रहा है जो इसने आपके साथ लगाई, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि आपको हर बात समझ में आ गई है। परसेप्शन, इसका इस सिचुएशन को देखने का परसेप्शन चेंज हो गया। अगर ये देख रहा था कि आपके अंदर पावर नहीं है कि आप इससे खुलकर अपनी बात कर सकेंगे, कि आप कभी जो आपने फील किया है, जो आप इसको नहीं लगा था आप एक इमोशनल फूल पर्सन, इसको नहीं लगा था कि आप इतने पावरफुल, इतने करेजियस पर्सन हैं कि आपके अंदर इंडिविजुअली आप इंडिपेंडेंट होना चाहें तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस चीज़ को गोल बना लेते हैं, जिस चीज़ में एफर्ट डालना शुरू करते हैं, तो उसको आखिर तक लेकर जाते हैं। अगर आपका कोई एम बन जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी को देखने का। मैंने कहा आपकी जो आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट के काम कर रहे हैं आप यहाँ पर, जो आप अब आपने जो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है, इसका देखने का आपको तरीका बदल चुका है सिचुएशन में। इसको ऐसा लग रहा है नहीं, जो मैं समझ रहा था यहाँ पर ये वो पर्सन नहीं है, ये इमोशनल फूल नहीं है, ये मुझसे प्यार करता था तो ये ऐसा था मेरे लिए। इसने आपके प्यार की वजह से आपके इमोशंस को इसने ढाल बनाया और आपको तकलीफ दी। ठीक है, इसने आपके इमोशंस को इसने एक फॉर ग्रांटेड लिया, इसने बोला ये पर्सन इमोशनल फूल है, एक 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 ऐसा पर्सन है जिसको जिस तरीके से चलाते रहोगे उस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है आपको देखने का इसका नज़रिया गलत था, इसका परसेप्शन गलत था, इसकी सोच गलत थी, इसका थिंकिंग पैटर्न गलत था।
तो इसको बहुत ज़्यादा शेडो वर्क चल रहा है, कहीं ना कहीं अनलाइटमेंट हो रही है आपको देखने की, इस सिचुएशन को देखने की, जिसने कार्मा क्रिएट करा अपनी लाइफ में, इस वक्त उस चीज से गुजर रहा है, किसी डार्क साइड से गुजर रहा है, इसलिए इस वक्त साइलेंट है, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है इसको, आप काम कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको रुलाया है, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, एक दिल से तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा, ये पर्सन जानता है ये हार्ट ब्रोकन है इसकी वजह से। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।